हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल फिजिक्स जिंदगी पर MCQ के एक और नए वीडियो में। यह आपका MCQ का 4th नंबर वीडियो है। इससे पहले वो आपके MCQ के 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 10-10 क्वेश्चन करके दिए गए थे, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया था। आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए ताकि हम आगे और भी MCQ के इसी तरीके के वीडियोज लाते रहें। आज के इस वीडियो में भी फिर से पिछले बार की ही तरह 10 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स जिंदगी पर। MCQ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 31 नंबर क्वेश्चन और आज के वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें पूछा गया है दाब का मात्रक क्या है, व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जूल, डाइन, पास्कल और अर्ग। इसमें आपको बताना है कि दाब का मात्रक क्या है, इन चारों में से यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है। दाब के मात्रक का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मगर वहाँ पे जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन कुछ और दिए गए थे। वहाँ पे ऑप्शन आपको P = F/A, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, इस पर दिए गए थे। जबकि यहाँ पर कुछ और मात्रक दिए गए हैं। तो इन्हीं चारों में से आपको यह बताना है कि दाब का मात्रक क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है। चलिए देख लेते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इसमें जो जूल है वह है आपका कार्य या फिर ऊर्जा का SI मात्रक है, यानी कि SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी वो जूल होता है। जबकि जो डाइन है ये आपके बल का CGS मात्रक है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स है। यहाँ पे हम बात करें अर्ग का, तो अर्ग यह कार्य या फिर ऊर्जा का CGS मात्रक है। जूल वो आपका SI मात्रक था, जबकि अर्ग कार्य या फिर ऊर्जा का CGS मात्रक है। यह CGS यूनिट है वर्क और एनर्जी का। तो इन 3 ऑप्शन में से सभी के बता दिए गए। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन था, जिसमें ऑप्शन नंबर C है पास्कल, यही होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जो दाब का मात्रक है, जो प्रेशर का यूनिट है, वो होगा पास्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर C। हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें यह पूछा गया है प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपवर्तित प्रकाश, मोस्ट रिफ्रैक्टेड लाइट पास्ड थ्रू प्रिज्म। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं नारंगी, ऑरेंज, बैगनी, वायलेट, हरा, ग्रीन, लाल, रेड। इसमें आपको यह बताना है कि जब किसी लाइट रे को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा लाइट रे है, किस कलर का ऐसा लाइट रे है जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है। इन चारों में से आपको उसी ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, बैगनी, यानी कि वायलेट कलर। आखिर ऐसा क्यों? तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जब भी किसी व्हाइट लाइट को, किसी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से भेजते हैं तो यह अपने अवयवी कलर में, अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, जो कि 7 कलर्स हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन 7 कलर्स में ये टूट जाता है, जिसमें जो सबसे नीचे का कलर है वो है आपका वायलेट। और क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन हुआ। अपवर्तित होने में, रिफ्रैक्शन में आप जानते हैं कि कौन कितना ज़्यादा डाइवर्ट होता है, उसमें उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो वायलेट है वो सबसे नीचे आया है, बैगनी कलर वो सबसे नीचे है, यानी कि इसी में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन हुआ था, सबसे ज़्यादा अपवर्तन इसी में आया था। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बना वो बना ऑप्शन नंबर B, बैगनी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है कैमरे में प्रयुक्त लेंस यूज्ड इन कैमरा इज। आपको यह बताना है कि कैमरे में हम किस लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अवतल, कनकेव, बेलनाकार, सिलिंड्रिकल, उत्तल, कन्वेक्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कैमरे में हम किस लेंस का यूज करते हैं। क्या उसमें हम अवतल लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं, या फिर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, या फिर सिलिंड्रिकल या बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। इन्हीं ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा लेंस आखिर कैमरे में यूज किया जाता है। इसके लिए आपके पास 5 सेकेंड का समय है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। क्योंकि आप जानते हैं
कि कॉन्वेक्स लेंस ही है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पे रखते हैं तो उसका इमेज जो है वो अलग अलग प्लेस पे बनता है, उसका नेचर भी अलग अलग मिलता है। कभी जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, कभी ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगा और कभी जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज मिलता है। तो आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस है यही इसका सही आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का 4 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। क्लाउड फ्लोट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो। आपको इसमें यह बताना है कि बादल जो है वो वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। आपने देखा होगा बादल आसमान में तैरते रहते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। घनत्व, डेंसिटी के कारण, वेग, वेलोसिटी, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर। इन चारों में से आखिर वह कौन ऐसा रीजन है जिसके कारण जो क्लाउड है, जो बादल है, वो एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर दिया गया है कि इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो, यानी कि किसका क्या लो है यहाँ पर वो बताना है कि लो डेंसिटी है, कि लो वेलोसिटी है, लो टेम्परेचर है, कि लो प्रेशर है। इनमें से आखिर कौन ऐसा लो है जिसके कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं, क्लाउड जो है फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा घनत्व, डेंसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्यों ऐसा, तो आपके स्क्रीन के सामने इसका रीजन भी शो हो रहा है। क्लाउड्स हैव वेरी लो डेंसिटी एंड हाई वॉल्यूम कंपेयर टू द एयर। जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, उनका जो घनत्व है वो बहुत कम होता है और उनका जो आयतन है, उनका जो वॉल्यूम है वो हवा की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण वो आसमान में वायुमंडल में तैरते रहते हैं। बाकी यहाँ पे फार्मूला भी दिया गया है, आप फार्मूले को देख के समझ सकते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा किसी नए वीडियो में। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है कि पारा का हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। -69 डिग्री, -4 डिग्री, 0 डिग्री, -39 डिग्री। इन्हीं चारों में से आपको बताना है कि पारा मरकरी यानी कि जो Hg डिनोट किया जाता है मरकरी को Hg से, इसका हिमांक कितना है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। पारा का जो हिमांक होता है वो होता है -39 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें है -39 डिग्री, क्योंकि पारे का जो हिमांक है वो होता है -38.33 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में 39 दिया गया था जो कि -38.83 के काफ़ी क्लोज है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन बन गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है जो है 36 नंबर, यानी कि आज के वीडियो का 6 नंबर। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में है, डेसिबल लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन। आप डेसिबल के बारे में अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा डेसिबल क्या है और इस क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया था। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 95, 15 to 20, 180 और 60। इन्हीं चारों में से आपको ये बताना है कि जो हम साधारण बातचीत करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें आखिर जो डेसिबल होगा, जो हमारे नॉर्मल कन्वर्सेशन की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, इन चारों ऑप्शन में से कितने डेसिबल की होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 60, यानी कि 60 डेसिबल होती है। हम लोग जो आपस में नॉर्मल तरीके से बातचीत करते हैं या फिर साधारण तरीके से जो कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसका सही आंसर होगा 60 डेसिबल। आखिर ऐसा क्यों है, तो आप ये भी जान जाइए कि साउंड जो है उसे हम मेजर करते हैं डेसिमल में। साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, जो लाउडनेस होता है, उसे ही हम मेजर करते हैं डेसिबल में। हम लोग बात करें, जाहिर सी बात है साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ए विस्पर इज अबाउट 30 डेसिबल। जो विस्पर होता है, विस्पर का मतलब हो गया बहुत धीमे धीमे बोलना, जैसे हम लोग फुसफुसाते हैं, बहुत धीमे धीमे बोलते हैं, वो आपका विस्पर होता है, वो आपका 30 डेसिबल का होता है। जबकि जो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, साधारण रूप से जो हम लोग बातचीत करते हैं, वो आपका 60 डेसिबल में होता है। और अगर किसी बात किया जाए मोटरसाइकिल के इंजन का, यहाँ पे लिखा हुआ अ मोटरसाइकिल इंजन रनिंग, इसके लिए कहा गया है 95 डेसिबल, यानी कि अगर कोई मोटरसाइकिल का इंजन जो रनिंग कंडीशन में है, उसके लिए जो होता है साउंड की इंटेंसिटी, वो होता है आपका 95 डेसिबल का। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि नॉर्मल कन्वर्सेशन का होता है 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पानी का अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। ऑप्शन दिए गए हैं 1.33,
1.43, 1.54, 2.42। आपको इन्हीं में से सही ऑप्शन चूज करके बताना है कि पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सबसे आखिरी ऑप्शन है 2.42, यह होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जबकि जो सी नंबर ऑप्शन है 1.54, यह होता है सोडियम क्लोराइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl से डिनोट किया जाता है, इसका अपवर्तनांक है। जबकि जो ऑप्शन नंबर बी है वो है सल्फ्यूरिक एसिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अपवर्तनांक है 1.53। तो नीचे के बी, सी और डी तीनों ऑप्शन हो चुके हैं, अब बस एक ही ऑप्शन बचा है 1.33। तो पानी का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होगा वो होगा 1.33। तो 37 नंबर क्वेश्चन का, आज के वीडियो के 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1.33। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है महासागर की गहराई नापने में प्रयुक्त यंत्र, यानी कि महासागर की गहराई नापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन। 4 ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए फ्लक्स मीटर, बी नंबर ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, सी नंबर ऑप्शन एंडोस्कोप और लास्ट ऑप्शन जो डी है वो उसमें दिया गया है फैथोमीटर। इन्हीं चारों में से आपको बताना है कि महासागर की गहराई को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। आखिर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम कर लेते हैं डेप्थ ऑफ ओशियन को मेजर करने के लिए। तो जल्दी से 5 सेकेंड के अंदर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी फैथोमीटर, यानी कि सागर की गहराई डेप्थ ऑफ ओशियन मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फैथोमीटर का। अब ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है उसे आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। मूव करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है प्रकाश की गति कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन, यानी कि प्रकाश की गति जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किस में कम होती है। निर्वात में, कांच में, वायु में, जल में, इन वैक्यूम, इन ग्लास, इन एयर, इन वाटर। आपको इन्हीं चारों में से कंपेयर करके बताना है कि इन चारों में से आखिर ऐसा कौन सा वो मीडियम है, आखिर ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति सबसे कम रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगा। सबसे कम किस में होगा स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात में होगा, वैक्यूम में, कि ग्लास में, कि एयर में, कि वाटर में। इन्हीं चारों में से आपको चूज करके सही ऑप्शन बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी कांच में, इन ग्लास। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश जो है जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है इसका जो गति है वो घटता हुआ जाता है। अगर हमारा मीडियम डेंसर है, जितना ज़्यादा डेंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। तो निर्वात, जल और वायु, वैक्यूम, एयर एंड वाटर, इन सब में जो सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है वो इन तीनों के अलावा जो बी नंबर ऑप्शन दिया गया था वो है कांच, ग्लास। यानी इन तीनों से ज़्यादा डेंसर मीडियम सघन माध्यम जो है वो कांच का होता है, ग्लास का होता है। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्लास में ही सबसे कम होगी। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन, बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन में करते हैं। बोलोमीटर इज यूज टू मेजर। नाम काफ़ी अच्छा है बोलोमीटर, जैसे लग रहा है कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसी को किसी मीटर में व्यक्त कर रहे हैं। खैर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, वेग, वेलोसिटी, तापमान, टेम्परेचर, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आपको इसमें यह बताना है कि जो बोलोमीटर इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज किस लिए किया जाता है। वेवलेंथ, वेलोसिटी, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, इन चारों में से आखिर किसके मेजर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी तापमान, टेम्परेचर। यानी कि बोलोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, तापमान के मापन के लिए। आज के इस वीडियो में 31 से लेके 40 नंबर क्वेश्चन यानी कि कुल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 41 से लेके 50 तक, यानी कि नेक्स्ट MCQ के वीडियो में, जो कि आपको अगले फ्राइडे को 9 PM पे मिलेगा। वहाँ पे हम लोग अर्धशतक पूरा कर लेंगे, यानी 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। तो मुलाकात करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQ के वीडियो में।